अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। घर में धन आता है और चला जाता है, यानी पैसा तो खूब आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खर्च भी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता है, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से भी घर में पैसा नहीं रुकता है। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं, तो उसके मध्य या ऊपरी भाग में रखें, निचले हिस्से में न रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होगी। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं और सुबह उठकर साफ करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, वहां माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में बर्तन धुलकर ही सोएं। कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है, वहां पर भी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में कभी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मंदिर का स्थान माना गया है। घर में रखें दक्षिणवर्ती शंख। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें। साथ ही नियमित पूजा करने के दौरान शंख बजाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूल कर भी ईशान कोण को गंदा न रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में न लगाएं कांटेदार पौधे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले और जहरीले पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं। बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा बंद रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती से भी बाथरूम और शौचालय के दरवाजे खुले न रखें। बाथरूम के दरवाजे खुले रहने से आपकी सेहत और आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। झाड़ू को छुपा कर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। झाड़ू को धन या पूजा स्थल के पास कभी न रखें। नमक के उपाय से दूर होगी धन की समस्या। यदि काफ़ी कोशिशों के बाद भी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें, लेकिन समय समय पर नमक बदलते रहें। घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जिनके घर के मुख्य दरवाजे पर साफ सफाई नहीं रहती है, उनके घर में बीमारियों का वास रहता है। ऐसे लोगों का ज़्यादातर कमाया हुआ धन बीमारियों में खर्च होता रहता है। इसलिए ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर कभी भी गंदगी ना रहे। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ प्रतीकों को बनाएं। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें या फिर किसी गरीब व्यक्ति की उसके इलाज में मदद करें।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उन पर हमेशा धन की देवी की कृपा रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।